हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी एक बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम बात करें अपने महामिशन बैच की बात करें। इस महामिशन बैच में मैंने आपको रीजनिंग पढ़ाया था। रीजनिंग में अपना टॉपिक चल रहा था कौन सा, एनालॉजी, यानी कि भिन्न को क्या करना, तीन भिन्न एक जैसी होंगी जबकि एक हमारी क्या होती है, सबसे अलग होती है। यानी कि उनमें से क्या करना, उस चीज को बाहर करना। इसी को हम क्या बोलते हैं, एनालॉजी बोलते हैं या सादृश्य बोलते हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको टाइप नंबर 1 बताया, जिसमें कुल मिलाकर 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। पहला शब्दों पर आधारित आता है, संख्याओं पर आधारित आता है, लेटर पर आधारित आता है और फिगर पर आधारित आता है। कुल मिलाकर 4 प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो जिसमें मैंने आपको पहला टाइप क्लियर करा दिया था कि शब्दों पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। साथ ही साथ मैंने इसमें लेटर से संबंधित भी कई सारी चीजें बताई थी। तो लेटर से संबंधित कई सारी चीजें मैंने इसमें बता रखी है। 2-3 क्वेश्चन और लेटर से संबंधित देखेंगे। इसके बाद देखेंगे संख्याओं पर आधारित और लास्ट में देखेंगे अपने फिगर पर आधारित। यानी कि इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है एनपीआर। पहला क्वेश्चन हमारे पास है एनपीआर और इसके बाद में दूसरा ऑप्शन हमारे पास है एलएनपी। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है, तीसरा ई जी और जे, यू डब्ल्यू वाई। इसमें आपको बताना है सबसे अलग क्या होगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास है जी आई जे। फिर हमारे पास क्या लिखा है, एम ओ पी। इसके बाद लिखा है हमारे पास के एम एल और फिर लिखा है एस यू वी। इसमें आपको बताना है सबसे अलग है क्या होगा। ठीक है, इसमें आपको वन आउट छाटना है, वन ओड आउट आपको क्या करना है, छाटना है। इसमें बताना है कि भिन्न क्या होगा। देखिए, बात हम इसकी करें तो आप कहेंगे एन से पी में जाएंगे और पी से आर में जाएंगे। एन की वैल्यू क्या होती है, 16 और 14 होती है। एन की वैल्यू क्या होती है, 14 होती है। पी की 16 होती है, आर की क्या होती है, 18 होती है। तो आप कहेंगे इनके बीच में 2 का अंतर है। कितने का अंतर चला है, 2 का अंतर चला है, 2 का अंतर। 16 14 2 16 2 18, यानी कि इसमें गैप 2 का चला है। इसमें गैप देखेंगे तो आप कहेंगे 12 2 14 2 16, इसमें भी 2 का चल रहा है, इसमें भी किसका चल रहा है, 2 का चल रहा है। बात करेंगे ई का होता है 5 5 2 7 7 3 10, इसमें पहले प्लस का 2 हुआ, प्लस का 3 हो गया, यही तो हमारा भिन्न हो जाएगा। बात इसकी करेंगे 21 2 23 23 2 25, यहाँ पर प्लस 2 प्लस का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बाकी सब में प्लस 2 हो रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर सी की बात करें इसमें प्लस 2 और प्लस का 3 हो रहा है। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते इसमें किस प्रकार से भिन्नता पाएंगे। तो देखिए, जी से हमें जाएंगे आई में, आई से जाएंगे जे में। जी का होता है 7, आई का होता है 9, जे का होता है 10। तो आप कहेंगे पहले प्लस 2 हुआ फिर प्लस का 1 हो रहा है, यानी कि पहले 2 जोड़ा गया फिर 1 जोड़ा गया। ऐसे यहाँ पर देखेंगे 13 2 15 1 16, यहाँ पर प्लस का 2 और प्लस का 1 हो रहा है। ठीक है, 11 2 13 13 1 14। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, पहले प्लस का 2 किया गया, ठीक है, और इसके बाद में माइनस का 1 कर दिया गया। पहले प्लस का 2 माइनस का 1 कर दिया गया। 21 19 1 के बाद 2 21 21 1 22, प्लस का 2 यहाँ पर हुआ, प्लस का 1 हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी क्या होगा, सी डिफरेंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बाकी सब में पहले 2 जोड़ा गया बाद में घटा दिया गया। ठीक है, पहले क्या किया गया, सब में 2 जोड़ा गया फिर 1 जोड़ा गया, और ऑप्शन नंबर सी में क्या किया गया, पहले 2 जोड़ा गया फिर 1 घटा दिया गया। इसलिए हमारा क्या होगा, इन सबसे अलग हो जाएगा। ये क्या होगा, इन सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा लेटर संबंधित इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा टाइप 1 और 2 कंप्लीट हो गया। आज हम बात करने वाले हैं टाइप 3 की बात करेंगे, अपने टाइप 3 की बात करेंगे। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं संख्याओं से संबंधित। किससे, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन हम करेंगे। संख्याओं पर आधारित एनालॉजी किस प्रकार से होती है, इसे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया, मैंने बोला कि बताइए 2 4 8 12, 2 4 8 12, इसमें बताइए भिन्न क्या है, दूसरा क्वेश्चन। फिर मैंने बोला 5 9 16 36, इसमें भिन्न क्या है। ठीक है, इसमें भिन्न क्या है।
तो पहला क्वेश्चन हमारे पास 2 4 8 12, दूसरा हमारे पास 5 9 16 36, इसमें बताने भिन्न क्या होगा। तो आप कहेंगे इसमें भिन्न 2 हो जाएगा। 2 क्यों होगा? क्योंकि बाकी सभी कैसी संख्या भाज्य संख्या है, जबकि 2 एक अभाज्य संख्या होती है। 2 क्या होती है? एक अभाज्य संख्या होती है। बात इसकी करेंगे, इसमें 5 आंसर हो जाएगा। 5 क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये हमारी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर है। ये किसका होता है? 3 का स्क्वायर होता है, ये होता है 4 का स्क्वायर, ये होता है 6 का स्क्वायर, जबकि 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 5। तो संख्याओं पर आधारित जो क्वेश्चन बनेंगे तो हम क्या करेंगे, एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए संख्याओं पर आधारित प्रश्न हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है। इसका पहला क्वेश्चन लिखा है 8 512। पहला क्वेश्चन हमारे पास 8 512, 8 के साथ में 512 दे रखा है पहला ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट हमारे पास है क्या? 9 का 719 दे रखा है, 9 का 719 दे रखा है, 9 का 719 दे रखा है। और तीसरा हमारे पास ब्रैकेट में क्या है? 1 1 दे रखा है, 1 का 1 दे रखा है। और फिर हमारे पास क्या दे रखा है? 4 का 64 दे रखा है। 4 का क्या दे रखा है? 64 दे रखा है। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको बताना है कि इसका कौन सा लॉजिक क्या होगा? परफेक्ट होगा, यानी कि इसमें भिन्न क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यदि आप इसे गौर से देखेंगे तो आप कहेंगे इसका क्यूब ये होता है। 4 का क्यूब क्या होता है? तो आप कहेंगे 64 होता है, यानी पहली वाली संख्या का क्यूब कर दिया गया। 1 का क्यूब 1 ही रहता है, ठीक है। 8 का क्यूब क्या होता है? 512 होता है। लेकिन बात करेंगे 9 का क्यूब हमारे पास 729 होता है, ना कि 719 होता है। तो ये हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले का क्यूब करेंगे दूसरी संख्या मिलेगी, पहले का क्यूब करेंगे दूसरी संख्या मिलेगी, यहाँ पर पहले का क्यूब करेंगे दूसरी संख्या मिलेगी। लेकिन जब आप 9 का क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब 729 होता है, ना कि 719 होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा? ये वाला गलत हो जाएगा। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला 168 198, 168 198, 168 198, 176 154, 176 और 154। इसमें आपको बताना है कि अलग क्या होगा। ठीक है, इसमें आपको बताना है इसका अलग क्या होगा। ठीक है, और भी एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है 2197, 2197, 2197, 441, 441 और 1331 729, 1331 और 729, 1331 और 729। ठीक है, इसमें आपको बताना है भिन्न क्या होगा, इसमें भिन्न क्या होगा और इसमें भिन्न क्या होगा। तो आप कहेंगे इसमें भिन्न क्या हो जाएगा? बताइए, यदि हम इस सवाल की बात करें, इसमें आपको बताना है भिन्न क्या होगा। इसमें आप सोचिए जरा, इसमें क्या बन सकता है? इसमें कहीं ना कहीं स्क्वायर क्यूब का रोल इसमें चल रहा है। बताइए स्क्वायर क्यूब का इसमें क्या होगा? रोल है। बताइए इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान है। आप कहेंगे 729, अभी मैंने आपको बताया था कि 9 का क्यूब होता है। 1331 की बात करें 11 का क्यूब होता है। 441 की बात करें, ये क्या होता है? 21 का स्क्वायर होता है। ये क्या होता है? 21 का स्क्वायर होता है। यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ये क्यूब, ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये भी किसी न किसी का क्यूब होगा। और हमारा आंसर कौन सा आ गया? तो आप कहेंगे बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सवाल इसकी हम बात करें, इसमें क्या सबसे अलग होगा? यदि हम बात करें, ठीक है, इसमें आपको बताना है। तो देखिए हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। 8 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 4 और 1 को जोड़ेंगे क्या आएगा? 5 आ जाएगा। इसके बाद में, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सवाल 168, यही तो लिखा था। 168 176, 176 है यहाँ पर। क्या 176 है? यहाँ पर 176 लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 की संख्या मिल जाएगी, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 की संख्या नहीं मिलेगी। अतः हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा? 168 हमारा क्या होगा? राइट। यानी कि जब बाहर की दोनों संख्याओं को जोड़ा जा रहा है तो 20 की संख्या प्राप्त हो रही है, जबकि पहले वाले ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे, लिखा है 400 144, 400 144, 400 144 और 225 196, 225 196, 196 और 225।
225 196। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 36 27, 36 से 27 गए, और इसके बाद में 29 से 82, 29 से 82, 23 से 14, 23 से 14, और 18 से 45, 18 से क्या 45, ठीक है, 18 से 45, ठीक। इसमें आपको बताना है भिन्न क्या होगा। तो बात करेंगे 400 की, बात करें कहीं ना कहीं ये 20 का स्क्वायर होता है। 144 की बात करिए 12 का स्क्वायर होता है। 196 की बात करें तो आप कहेंगे 196 किसका होता है, 14 का होता है। और 225 की बात करें तो आप कहेंगे 15 का स्क्वायर होता है। ये सबके कहीं ना कहीं स्क्वायर तो लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से आंसर तो बता नहीं सकते। 15 का 225 होता है और 14 का होता है 196 होता है। इसमें आपको बताना है भिन्न क्या होगा। तो ये पहला लॉजिक तुम्हारा फेल हो गया, क्योंकि सारी संख्याएं स्क्वायर है। क्या सारी संख्या इसमें स्क्वायर में दे रखी है क्या? इसमें सभी संख्या क्या स्क्वायर में दे रखी है क्या? हाँ बिल्कुल सही है, सभी स्क्वायर में दे रखी है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये लॉजिक तो हमारा फेल हो गया, लेकिन आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा लास्ट वाली संख्या। क्यों? आप कहेंगे सम संख्या के स्क्वायर, सम संख्या के स्क्वायर, सम संख्या के स्क्वायर, ये कैसी विषम संख्या के स्क्वायर है, ठीक है। ये होता है किसका, 20 का होता है, ये होता है 12 का, ये होता है 14 का, ये होता है 15 का। बताइए सम संख्या सम संख्या सम संख्या, जबकि कैसी संख्या, विषम संख्या। तो एक बहुत महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, फंसाने वाला क्वेश्चन ये है। अब इसके बाद भी इस सवाल की हम बात करें, इस सवाल का लॉजिक क्या बनेगा, ठीक है। यदि हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आप कहेंगे 6 3 9, इन दोनों को जोड़ देते तो आप कहेंगे 9, ठीक है, और इनको आपस में घटा देते तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं ऐसे करके। इन दोनों को आप जोड़ेंगे 9 2 11 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 2 10 हो जाएगा, घटा देंगे तो आपका 1 बचेगा, ठीक है। 3 2 5 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 5 में 5 घटा देंगे 0 आ जाएगा। 8 1 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 9 में 9 घटा देंगे 0। हमारा लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट है। हमारे पास ऑप्शन नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि बाकी संख्याओं में क्या हुआ, बाकी नंबरों को जोड़ करके घटाने पर 0 0 0 प्राप्त हो रहा है, जबकि इसमें कितना आ रहा है तो आप कहेंगे 1 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है तो आप कहेंगे 1 आ रहा है, ठीक है। इसलिए हमारा ये क्या होगा, सबसे डिफरेंस हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। बात करेंगे 25 16 8 9, 25 16 8 और 9, इसमें आपको बताना है अलग क्या होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारे पास है 22 22 22 22, इसके बाद में 22 22 और फिर से 22 22 और फिर से 22 22। यहाँ पर अब क्या किया गया, इसमें पॉइंट लगाए गए। पहले 1 अंक बाद पॉइंट, 2 अंक बाद, 3 अंक बाद, पहले यहाँ पर पॉइंट, फिर यहाँ पर पॉइंट और फिर यहाँ पर पॉइंट। इसमें आपको बताना है कि विषम क्या होगा, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि विषम क्या होगा। देखिए पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो आप कहेंगे 5 के स्क्वायर लिखा है, ये 4 के स्क्वायर लिखा है, ये 3 का स्क्वायर लिखा है। जब 8 की बात करें 2 का क्यूब लिखा है, तो आप कहेंगे ये हमारा क्या होगा, भिन्न। बाकी स्क्वायर है, जबकि 8 क्या है, किसी का क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। तो बाकी स्क्वायर संख्या है, जबकि 8 की बात करें क्यूब है, तो ये हमारा क्या होगा, अलग हो जाएगा। इसमें आपसे पूछे कि इसमें बताइए कौन सा अलग है, तो आप कहेंगे 2200 2222 2222 2222 सब जगह लिखा है। अब इसमें आप डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इसमें आप विषम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सारे लॉजिक क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। बट इसका आंसर बहुत ही आसान है। अब इसका आंसर आप क्या देंगे, आप कहेंगे संख्या तो सब सेम है, तो हम कैसे बता सकते हैं, बिन इसमें बिन आप ऐसे बता सकते हैं, इसमें पॉइंट लगा, इसमें पॉइंट लगा, इसमें पॉइंट लगा, लेकिन इसमें कहीं पॉइंट नहीं लगा, इसलिए हमारा ये क्या होगा, सबसे अलग हो जाएगा। बाकी संख्या दशमलव में दी गई है, जबकि पहला ऑप्शन हमारा क्या दशमलव में नहीं दे रखा है, इसलिए हमारा पहला ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हो सकता है ये क्वेश्चन आपने कभी ना पढ़ा हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर केस में मिलते हैं। बात हम करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारे पास 37 19 61 27, 37 19 61 27, इसमें आपको अलग बताना है। और फिर हमारा नेक्स्ट है 145 325, 145 325, 226 280, 226 280, इसमें आपको अलग बताना है।
और फिर हम बात करेंगे, अगला हमारे पास 43, 73, 43, 73, 53 और 63। इसमें आपको अलग बताना है, ठीक है। इसमें आपको डिफरेंस बताना है कि सबसे अलग क्या होगा। तो बात हम इसकी करेंगे पहले क्वेश्चन की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसका लॉजिक क्या है, 27 क्यों होगा, 37 एक आभाज्य संख्या, 19 एक आभाज्य संख्या, 61 आभाज्य संख्या, जबकि 27 एक भाज्य संख्या होती है। 27 कैसी होती है, तो आप कहेंगे भाज्य संख्या, क्योंकि इसमें 3 का भाग चला जाएगा, इसमें 9 का भी भाग चला जाएगा, ठीक है। 145 की हम बात करें तो आप कहेंगे 145 तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ा हुआ महसूस हो रहा होगा, क्यों। 144 आप जानते हैं 12 के स्क्वायर होता है, यदि हम 12 के स्क्वायर में प्लस का 1 कर दें, 12 के स्क्वायर होता है 144, 144 में आप 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 145 बन जाएगा। यानी कि 12 के स्क्वायर में 1 जोड़ देंगे। ऐसे 325 की बात करें तो 325 तो किसी के नहीं होता, लेकिन 226 की बात करेंगे या हम 280 की बात करेंगे, 226 की बात करें या 280 की बात करें, बताइए, किसी का स्क्वायर नहीं होता है, किसी का क्यूब नहीं होता है। इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसमें डिफरेंस ये हो जाएगा, क्या इसमें डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास में हम पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत ही आसान है, तो आपके इसका आंसर 63 हो जाएगा। 63 क्यों हो जाएगा, ये एक अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, जबकि ये कैसी संख्या, तो आप कहेंगे भाज्य संख्या। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे 15 के स्क्वायर करेंगे। 15 के स्क्वायर होता है 225, और 225 में भी आप क्या करेंगे, 0 जोड़ेंगे तभी 225 आएगा, लेकिन इसमें क्या 325 लिखा है, 325 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 325 है, ठीक है। 325 से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 325 सही है। तो आप क्या करेंगे, आप जाते 324 होता है किसका, 18 के स्क्वायर होता है, तो आप 18 के स्क्वायर में प्लस 1 करेंगे। 18 के स्क्वायर होता है 324 में 1 जोड़ेंगे 325 हो जाएगा। इसे आप 15 के स्क्वायर करेंगे, प्लस का 1 करेंगे, 15 का होता है 225, आप 1 जोड़ेंगे 226 हो जाएगा। लेकिन बात करें 280, ये 280 किसी के पास नहीं आता है, ठीक है, ये किसी के पास नहीं आता, इसलिए हमारा ये क्या होगा, सबसे अलग हो जाएगा। ये क्या होगा, तो आप कहेंगे ये सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को हम क्या करेंगे, सबसे अलग करेंगे, और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, अगला हमारे पास दे रखा है 395, 885, 395, 885, 395, 885, 489, 696, 695, 489। इसमें आपको डिफरेंस बताना है, इसमें आपको डिफरेंस बताना है। 16 का 64 हो गया, 16 का 64 हो गया, 49 का 169 हो गया, 49 का 169 हो गया, और 25 का 81 हो गया, 25 का 81 हो गया, साथ ही साथ 36 का 100 हो गया, 36 का 100 हो गया। इसमें आपको बताना है डिफरेंस क्या होगा, इसमें आपको क्या बताना है, डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है। और इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए पहले ये 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपको बताने अलग क्या होगा। तो आप कहेंगे इसमें लास्ट में 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, ये इसमें 5, यानी कि ये संख्या 5 से कटेगी, 5 से कटेगी, 5 से कटेगी, ये तीनों संख्या किससे कटेगी, तो आप कहेंगे 5 से कट जाएगी। लेकिन 489 की बात करें, ये 5 से नहीं कटेगी, इसलिए हमारा 489 क्या होगा, सबसे अलग हो जाएगा। इसकी हम बात करें तो आप कहेंगे 16 चौको 64 हो रहा था, लेकिन आगे चीजें नहीं बन रही, तब क्या करें, आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो क्या होता है, 4 होता है, इसका क्या होता है, तो आप कहेंगे 8 होता है। यानी कि पहली वाली संख्या का स्क्वायर रूट निकालेंगे, दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर रूट, क्योंकि सारी संख्या स्क्वायर में कहीं ना कहीं दे रखी है। आप क्या करेंगे, 8 में से 4 घटा देंगे, 4 बचेगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। बात हम यहां पर कर लेते हैं, तो यही हमारा आंसर सबसे अलग हो गया, क्यों, क्योंकि 14 तो किसी के स्क्वायर होता ही नहीं है। बात यहाँ पर करेंगे, 25 में 5 आप निकालेंगे, 81 में आप 9 निकालेंगे, और 9 में 5 घटा देंगे, 4 बचेगा। 36 को 6 निकालेंगे, 100 का 10 निकालेंगे, 10 में से 6 घटा देंगे, 4 बचेगा। इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, यही हमारा क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा। यही सबसे क्या होगा, तो आप कहेंगे सबसे ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, सबसे अलग यही हो जाएगा, ठीक है, ये सबसे अलग हो जाएगा। इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं टाइप 4 की बात कर लेते हैं, ठीक है, टाइप 4 की बात कर लेते हैं। टाइप 4 में क्या पढ़ना है, हमें फिगर एनालॉगी पढ़ना है, फिगर एनालॉगी पढ़ना है। इसमें आपको बताना है भिन्न क्या होगा, ठीक है,
फिगर एनालॉजी में आपको बताना है भिन्न क्या होगा। चलिए हम बात कर लेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्या, पहला हमारे पास इस प्रकार से एक छड़ दे रखी है, इस प्रकार से छड़ दे रखी है, यहाँ पर जीरो यहाँ पर जीरो, पहला ये ऑप्शन है। दूसरा हमारे पास फिर से यही छड़ दे रखी है और यहाँ पर जीरो नीचे जीरो। तीसरी छड़ हमारे पास दे रखी है, तीसरी छड़ ये दे रखी है और इसमें दोनों जीरो नीचे हो गए। और चौथी छड़ की बात करें इसमें क्या हो गया, तो आप कहेंगे एक जीरो यहाँ पर एक जीरो यहाँ पर, ठीक है, एक जीरो यहाँ पर और एक जीरो यहाँ पर। इसमें आपको बताना है इसमें अलग क्या होगा, ठीक है, इसमें आपको बताना है इसका क्या होगा, अलग क्या होगा, ठीक है। तो हम बात इसकी करेंगे इसमें अलग क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसमें अलग हो जाएगा क्या, ये एक दूसरे के अपोजिट कहीं ना कहीं लिखा है, ये भी एक दूसरे के अपोजिट लिखा है, ये भी एक दूसरे का अपोजिट लिखा है, लेकिन ये तो एक साथ लिख दिया गया। कहाँ पर लिखा गया, एक साथ लिखा गया, इसलिए क्या होगा, सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। फिगर एनालॉजी तो सबसे आसान होता है, इसमें तो लॉजिक लगाने नहीं पड़ता, इसमें फिगरों को देखना होता है, चित्र को देखने के बाद आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको समस्या होगी। एक दो क्वेश्चन देख लेंगे, बाकी फिगर एनालॉजी को आप आसानी से कर पाएंगे, तो इसे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप आसानी से इसे बता सकते हैं क्योंकि ये आसान होता है। ये क्या होता है, तो आप कहेंगे आसान होता है। चलिए बात कर लेंगे, जैसे हमारे पास ये बना है, त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज हमारे पास बना है, ये हमारे पास वृत्त बना हुआ है, ये हमारे पास इस प्रकार से बना है और ये हमारे पास इस प्रकार से बना है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलग हो जाएगा, इसमें आपको बताना है कौन सा अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हम लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा फिगर एनालॉजी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये एक बंद आकृति, बंद आकृति, बंद आकृति, ये कैसी आकृति, तो आप कहेंगे ओपन है। कैसी है, ओपन आकृति यानी कि खुली आकृति है, इसलिए हमारे पास ये क्या होगा, सबसे अलग हो जाएगा, ये क्या होगा, सबसे अलग हो जाएगा। अब बात ये आती है ना कि फिगर एनालॉजी में तो केवल आपको फिगर को देखना पड़ता है, आसानी से आप पहचान पाएंगे, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये चैप्टर हमारे पूरी तरह से क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।